वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, फिफ्थ वीडियो में आने से पहले आप ट्राई करना 1 to 4 वीडियोस कंप्लीट देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करना, क्योंकि आपको एक अच्छा व्यू मिल जाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के ऊपर। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं करने वाला हूँ 2 टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन। जैसे कि हमने पिछला टाइम फ्रेम देखा था, हायर टाइम फ्रेम 4th पार्ट में, जहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि 30 मिनट पे कैसा ट्रेंड होना चाहिए एज पर 50 मूविंग एवरेज। अभी उसी ट्रेंड को हम क्या करते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे एनालिसिस करना है, जो कि हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम है, वहां पर और भी डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं। चलिए फिर हम डायरेक्टली चार्ट पर जाते हैं। मैं यहाँ पर कुछ चीजें डिस्कस करता हूँ। देखिए, हमने क्या देखा था कि मूविंग एवरेज का कर्व किस ऐसा हो, राइट, 30 मिनट पे। और यहाँ पर हमने कुछ कैंडल्स देख रहे थे 30 मिनट की, राइट, जो मूविंग एवरेज के नियर बाई थी, नीचे ही थी। देखो, ट्रेंड डाउन है ना, उसके नीचे ही होनी चाहिए 30 मिनट की कैंडल्स। ओके, अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना, तो इसका मतलब वो प्रॉपरली ट्रेंड वाइज नहीं मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये बेस्ट सेटअप तभी होगा। देखो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है मूविंग एवरेज पे, लेकिन आपको ये ट्रेंड सेट किया हुआ मिल जाएगा आपको। अभी देखो क्या करना है, जैसे आपको पता चल रहा है यहाँ पर 30 मिनट की कैंडल बन गई, लेकिन कुछ पुल बैक्स आएंगे आपको 5 मिनट पे। तो आपको उनको कैसे ट्रीट करना है, राइट? मतलब इसका मतलब क्या, 30 मिनट पे लोअर लो दिख रहा है, लेकिन 5 मिनट पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे ऊपर आ रही है, यहाँ पर हायर हाई बन सकता है। उनको कैसे ट्रीट करना है वो हम देखेंगे। इसीलिए हमने देखो, पहले 2 पार्ट में हमने वहां पर बैलेंस और इम्बैलेंस एरिया का कंसेप्ट देखा था। तो वो जो बैलेंस और इम्बैलेंस का कंसेप्ट है, वो हम देखेंगे 5 मिनट पे। वहां पर हम डिसाइड करेंगे कैसे एक्शन लेना। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं डायरेक्टली 5 मिनट पे। क्या हो रहा है देखो, पहले समझाता हूँ कंसेप्ट, फिर आपको और भी डिटेल में समझ आएगा। मैं जाता हूँ 5 मिनट्स पे। देखो, 5 मिनट पे क्या हो रहा है, मैं पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हाईलाइट करता हूँ 30 मिनट पे, तो आपको और भी डिटेल में समझ आएगा। देखो, अभी ट्रेंड तो डाउन है। देखो, यहाँ पर मूविंग एवरेज का ट्रेंड डाउन है, लेकिन यहाँ पर देखो एक टेम्पररी पुल बैक आया। हाईलाइट करता हूँ और इसी को ही जाता हूँ 5 मिनट पे, आपको समझ आएगा इसको। देखो, यहाँ पर हाई राय बने, तो ये होते हैं टेम्पररी हाई राइज। समझे? ये जो ट्रेंड अप हुआ है ना, ये होता है टेम्पररी ट्रेंड, जहां पर हमें कॉशियस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे 30 मिनट का जो ट्रेंड है मूविंग एवरेज का, वो डाउन है। अगर आप यहाँ पर 5 मिनट पे जाओगे ना, और यहाँ पर लॉन्ग करने की कोशिश करोगे, तो आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। तो यहाँ पर बच के रहने की जरूरत है आपको। तो अभी इस सिचुएशन में क्या करना है, वही हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। ये वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना, आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे ट्रेड को प्लान करना है। तो आज का जो वीडियो है, इसी के ऊपर है कि एंट्री मॉड्यूल कैसे सेटअप करना है। चलिए फिर हम जाते हैं, पहले 30 मिनट पे समझने की कोशिश करता है कि ट्रेंड कैसे डेवलप होता है। अभी देखो, यहाँ पर कैसे मूविंग एवरेज डाउन साइड आ रहा है, इसका मतलब 30 मिनट का ट्रेंड मेरा डाउन है। अभी क्या करना है, जैसे कि मैंने बहुत सारे टेक्निक्स आपको बताया है, रिट्रेसमेंट की वीडियो भी आप चेक कर लेना। आप या तो वेट करो पूरे 50% रिट्रेसमेंट होने की। देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आएगा तो आप 5 मिनट पे जाना। लेकिन और भी एक तरीका है यहाँ पर। देखो क्या करना है, यहाँ पर 5 मिनट पे जाके आप बैलेंस फाइंड करो। जैसे पुल बैक आता है ऊपर, आपको पता है ट्रेंड डाउन है, जब तक मूविंग एवरेज के नीचे है ट्रेंड डाउन होगा, राइट। जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर कैसे प्लान कर सकते थे इस रीजन के अराउंड, जो कि मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया था। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 मिनट पे जाते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया को मैं हाईलाइट करता हूँ। एक्चुअली मूविंग एवरेज के ऊपर आता है तो थोड़ा ट्रेंड में स्ट्रेंथ आती है, तो आपको ऐसे सेटअप्स अवॉइड करना है। लेकिन मैं आपको 5 मिनट पे क्या एक्शन लेना है वो दिखाता हूँ। जैसे ऊपर आएगी प्राइस, आपको क्या करना है, बैलेंस रीजन आइडेंटिफाई करना है। बैलेंस रीजन कौन सा होगा, आप यहाँ पर मार्क कर लेना। जैसे प्राइस ऊपर आएगी, आप ये रीजन मार्क कर लेना, ये वाला पर्टिकुलर रीजन। यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ। आपको देखो रियल टाइम में ट्रेड पकड़ने आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर
हाइंडसाइड एनालिसिस करना बहुत इजी होता है, लेकिन रियल टाइम में एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस सारी चीज़ों पे, सेटअप पे। देखना यहाँ पर ये बैलेंस एरिया मैंने आइडेंटिफाई, देखो जैसे यहाँ पर ब्रेक होता है, आप क्या करो यहाँ से इस कैंडल पे ले लो आप, नहीं तो क्या करो पुल बैक आने दो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर एंट्री ले लो। तो दोनों तरीके से आप एंट्री प्लान कर सकते हो, या तो यहाँ पर या तो यहाँ पर। स्टॉप लॉस आपका रहेगा इस एरिया का है, मतलब ऐसी कुछ एंट्री प्लान होगी मेरी। यहाँ पर मेरी एंट्री, ऊपर स्टॉप लॉस, और टारगेट देखो कहाँ पर रखना है, टारगेट आपको यहाँ तक रखना है एटलीस्ट। देखो कभी कभी आपको सिंगल सेशन में नहीं मिलेगा, देखो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मायने नहीं रखता कि कितना होगा, लेकिन इंट्राडे में आपको 1% भी मूव बहुत हो जाता है। लेकिन एक ध्यान देने की कोशिश करना, बहुत सारे लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं कि इस डायरेक्टली कैंडल पे ही लेता है। मोस्टली मैं ये सब अवॉइड कर देता हूँ, ये सारे ट्रेड्स, क्योंकि कैंडल पे लेना कभी कभी रिवर्स भी हो सकता है ट्रेड। तो आपको क्या कर, कंफर्म होने दो प्राइस को, फिर यहाँ से ट्रेड ले लो, आने दो यहाँ पर फिर ट्रेड ले लो। क्योंकि और ये कैंडल को क्लोज होने देना, याद रखना, ये कैंडल अगर क्लोज नहीं हो गया, रनिंग कैंडल में शॉर्ट किए ना, तो यही कैंडल विक बना के ऊपर भी जा सकती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि हमने हायर टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस लिया, तो ये सारी चीजें बहुत कम होती है, लेकिन स्टिल आपको ये सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर फिर से एक ट्रेंड डेवलप हुआ है, यहाँ पर ये पूरा सेशन, ये सेक्शन हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। मैं जाता हूँ 5 मिनट पे, देखो पुल बैक आया ना फिर से ऊपर अपसाइड, तो 5 मिनट पे एक बैलेंस एरिया बना होगा। देखो यहाँ पर इस सेक्शन में आ गया ना, मैं इसको हटा देता हूँ 30 मिनट को अभी। देखो यहाँ पर एक बैलेंस एरिया बना था, ये बैलेंस एरिया, ये हुआ बैलेंस एरिया। देखो प्राइस ने क्लोज दिया इसके नीचे कैंडल से, पुल बैक आया, पुल बैक से फिर से यहाँ पर डाउन आई प्राइस। तो अब दोनों टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस लेके इस तरीके के ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी हम देखते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स जो हमने फाइंड किए थे बेरिश लिस्ट में, जो कि एक डिसाइसिव ट्रेंड था एसएल टेक में, हम देखते हैं 30 मिनट। देखो यहाँ पर आपको कभी कभी 5 मिनट पे देखो, ये वाला पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ पर फोकस करता हूँ आपका, देखिए ये वाला सेक्शन, मैं जाता हूँ 5 मिनट्स पे। देखो यहाँ पर ट्रेंड ऊपर गया है, आपको यहाँ पर लग सकता है कि ट्रेंड में चेंज हुआ है कुछ, लेकिन एक बार सिर्फ दो ही टाइम फ्रेम को फॉलो करना, ज्यादा टाइम फ्रेम को आपको मिक्सर करने की जरूरत नहीं है। ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुका है, लेकिन अभी तक प्राइस 30 मिनट जो मूविंग एवरेज है वो डाउन डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। तो देखना अभी भी यहाँ पर मूविंग एवरेज के नीचे ही है प्राइस, तो ये थोड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। तो आप यही चीज आप करो प्लान, कि जैसे मूविंग एवरेज के नियर बाय आती है प्राइस, 30 मिनट पे मूविंग एवरेज प्लॉट करो, मूविंग एवरेज 50, फिर से यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कमेंट आए थे मुझे कि कौन सा मूविंग एवरेज आपने यूज़ किया, मूविंग एवरेज 50 यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मूविंग एवरेज के नियर बाय आती है प्राइस 30 मिनट के, वैसे आप क्या करना, उस एरिया को आप 5 मिनट पे जाके वहां पर बैलेंस और इम्बैलेंस एरिया मार्क करने की कोशिश करना। अभी देखना यहाँ पर बैलेंस इम्बैलेंस एरिया बहुत बड़ा हो जाता, देखिए आपको नहीं आ रहा है मार्क करने, मुझे स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको वहां पर बताने की कोशिश करूंगा। मेरा टेलीग्राम आईडी शायद होगा आपके पास, वहां पर आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो या फिर ईमेल कर सकते हो। अभी देखना मैंने ये एरिया फाइंड किया, बैलेंस एरिया, वहां से देखो बाहर निकली प्राइस, यहाँ पे क्लोजिंग मिली, रिट्रेसमेंट आया, जैसे कि मैंने बात किया रिट्रेसमेंट आ सकता है, आप 50% भी ले सकते हो यहाँ पर। देखो यहाँ पर एग्जैक्ट 50% के नियर बाय यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और आप ट्रेड को यहाँ पर ले सकते हो। जैसे यहाँ पर अ, हर एक पॉइंट पे आप ट्रेल कर सकते हो इसको। ये बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी है, बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी, बेसिक और सिंपल स्ट्रेटेजी, आप इसको इम्प्लीमेंट करके भी बहुत अच्छे ट्रेड यहाँ पर बना सकते हो। आई होप ये कंप्लीट प्रोसेस आपको समझी होगी। और और भी एक वीडियो आएगी आपको, वो शायद अगले वीक आ सकती है, या फिर इन बिटवीन द वीक आ सकती है, जहाँ पर मैं पूरे कंप्लीट स्ट्रैटेजी की समरी बताऊंगा, और कुछ जो फाइनल टच होते हैं स्ट्रैटेजी के वो बताने की कोशिश करूंगा।
आई होप ये दोनों कंसेप्ट जो कि हायर टाइम फ्रेम पिछली वीडियो में पार्ट 4 एंड पार्ट 5, ये दोनों कंसेप्ट आपको समझे होंगे। इन दोनों का अगर आप कन्फ्लुएंस करते हो तो बहुत अच्छे आपके ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। फिलहाल मार्केट की ब्रेथ है वो समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता चल जाएगा अगर आप निफ्टी 50 के स्टॉक अगर आप ट्रैक करोगे ना एवरीडे, तो आपको ओवरऑल मार्केट का डायरेक्शन आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है और कौन से साइड मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। तो सेंटिमेंट भी पता चलेंगे और आपको उस हिसाब से कौन सा ट्रेड प्लान करनी चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए ये सारी चीज़ें मैंने मूविंग एवरेज के सपोर्ट में लिए हैं और भी मैं डिटेल में बात करता हूँ मेरे स्टूडेंट के साथ। तो आपको कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पर मैं कम्प्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजीज पढ़ाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।